ओम नमः शिवाय दोस्तों। भगवान शिव और सूर्य की आप पर विशेष कृपा हो, इसी आशा के साथ मैं नेहा जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करेंगे रवि प्रदोष व्रत की सरल कहानी, जो विशेष रूप से पौराणिक है, जिसे सुनने मात्र से ही परिवार में सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और संतान की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में जानेंगे उसकी सबसे पौराणिक कथा और साथ ही कुछ सरल उपायों की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि रवि प्रदोष का व्रत कैसे करें, उसकी मुहूर्त और पूजा की अन्य जानकारियाँ ली थी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान शिव की कृपा हो ऐसी आशा करती हूँ। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। एकादशी की तरह एक वर्ष में 24 प्रदोष होते हैं। जो भी प्रदोष जिस वार को आता है उसका विशेष फल होता है। हर वार को पड़ने वाली प्रदोष व्रत अलग अलग महत्व रखता है। इस बार रवि प्रदोष आ रहा है। हमारे शास्त्रों में प्रदोष व्रत को काफ़ी महत्व दिया गया है। रवि प्रदोष को, रविवार को आने वाला यह प्रदोष स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे रवि प्रदोष व्रत नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से स्वास्थ्य से संबंधित काफ़ी परेशानियां दूर होती हैं और भगवान सूर्य का भी एक विशेष रूप से प्रभाव होता है। जैसा कि भगवान सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है, तो यह व्रत एक विशेष फल देने वाला होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है वह संकटों से दूर रहता है और उसके जीवन में धन और यश बना रहता है। यह प्रदोष सूर्य से संबंधित है। सूर्य को ग्रहों का स्वामी माना जाता है। वह यह नाम, यश और सम्मान भी दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हों तो प्रदोष का व्रत, खासकर सूर्य प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। अब जान लेते हैं इसकी कहानी, जो कि बहुत पौराणिक है। एक समय की बात है, पावन गंगा नदी के सामने समस्त ऋषि समाज विशाल आयोजन किया था गोष्ठी का। इस समय में भगवान व्यास जी ने प्रथम शिष्य सूत जी महाराज से कहा कि हरि कीर्तन के बारे में आप पधारे हैं, आप इसके बारे में बताएं। और उनसे कहा कि आप हे प्रभु, विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हों। और सौनकादि जो ऋषि थे उनसे पूज्यवर आप कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद, कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसका क्या फल था। तब सूत जी महाराज बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की यह कहानी आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसा बताया, यह बेहद पौराणिक मान्यता के अनुसार यह बेहद फल देने वाला होता है। जैसा कि भगवान ऋषि महाराज जी से सबने पूछा, तब सूत जी महाराज बोले, सुनो तो मैं आप ध्यान से कहता हूँ। एक गांव में अत्यधिक दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया था। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि तुम्हारे पास जितना भी धन है और तुम्हारे पिता के पास जितना भी गुप्त धन है उसके बारे में हमें बता दो। बालक बेहद ही दीन भावना से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यधिक दीनहीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में जो है वह क्या बंधा हुआ है, दिखा। तब बालक बोला निसंकोच भावना से कि मेरी माँ ने इसमें रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी है, अतः हम किसी को भी लूटेंगे, किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बरगद की वृक्ष की छाया में सो गया। उस समय नगर के सिपाही जो थे वह चोरों को खोजते हुए जो वह बरगद का पेड़ था उसके पास गए, तो वहाँ उन्होंने उस बच्चे को बंदी से समझकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे आओ देखे न ताओ आदेश दिया कि इसको
कारागार में बंद कर दिया जाए। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तो ब्राह्मण को और ब्राह्मणी को बहुत चिंता होने लगी। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उससे कहा, स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल ही छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। उसके बाद बालक ने उस राजा को अपनी संपूर्ण कहानी सुनाई। संपूर्ण बातें सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक को घर भेजा और उसके माता पिता को भी बुलाया। इसके बाद माता पिता बहुत भयभीत थे। राजा ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने उन्हें उपहार स्वरूप ब्राह्मण को 5 गाय और गांव, कई 2 या 3 गांव देकर उन्हें दान में कई उपहार दिए, जिससे कि वह सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण आनंद से अपना जीवन जीने लगा और अपना सुख समृद्धि से अपने जीवन को काटने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है वह प्रसन्न, वह निरोगी होकर अपने जीवन को पूर्ण रूप से व्यतीत करता है। हे शिव शंकर भोलेनाथ, आप मेरे जितने भी श्रोतागण हैं उनके सारे जीवन के कष्टों को जिस प्रकार से आपने उन बूढ़े ब्राह्मणों की कष्टों का निवारण किया, उसी प्रकार से हम सबके जीवन के जितने भी कष्ट हैं आप उनका निवारण करें। भगवान शिव शंकर आप एक विशेष फल देने वाले होते हैं। जो भी इस कथा का श्रवण करे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही मैं आपसे आशा करती हूँ। कहानी कैसी लगी और यह वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर अपने कमेंट से। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अब भगवान शिव की आप पर कृपा हो, यही मैं आशा करती हूँ। आप इस रवि प्रदोष के दिन ज़रूर कुछ छोटे छोटे से उपाय करें। भगवान शिव को, सूर्य को जल अर्पण करें तो उसमें नौकरी के लिए गुड़हल का फूल मिलाएं और शीघ्र विवाह के लिए कुछ मीठी चीज़ें ज़रूर डालें और साथ में रोली ज़रूर डालें। इससे सरकारी नौकरी या नौकरी से संबंधित कोई दिक्कत हो तो वह दूर होती है। शीघ्र विवाह के लिए हल्दी मिलाएं, रोली मिलाएं, यह भी काफ़ी फल देने वाला होता है। साथ ही किसी को अगर शरीर से संबंधित कोई बीमारियां हो, चर्म रोग या इस तरह के, तब भी भगवान शिव को आक, धतूरा और गंगाजल मिश्रित दूध जल जरूर चढ़ाएं। इससे भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और सारे दिन ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। भले ही आप रवि प्रदोष का व्रत करें या न करें, पर ये छोटे छोटे से उपाय जरूर करें। भगवान शिव की आपकी कृपा हो, इसी आशा के साथ ओम नमः शिवाय।